हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल फॉर श्योर में। तो करंट अफेयर की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है डेली करंट अफेयर्स की, इसमें आपको अपडेट मिलेगी जो हर दिन के करंट अफेयर की, जो सारे अपकमिंग एग्ज़ाम्स चाहे स्टेट पीसीएस हों चाहे वनडे एग्ज़ाम्स हों, इसमें आपको काम आएगी। सो लेट्स स्टार्ट। 5 अगस्त। सबसे पहली न्यूज़ जो है वो ये है कि एक मैरीटाइम सर्विलांस अभी मिशन कंप्लीट हुआ है, जो कि लीड किया था ऑल वुमेन क्रू ने, ठीक है, इंडियन नेवी का। तो उसमें टोटल 5 ऑफिसर्स थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इंडियन नेवी की, और मिशन कमांडर थी आंचल शर्मा, ठीक है। तो दिस वाज द ऑल वुमेन क्रू ऑफ इंडियन नेवी एंड इट वाज अ मेडन मैरीटाइम सर्विलांस मिशन, जो कि रिसेंटली अभी कंप्लीट हुआ है, ठीक है। दूसरी न्यूज़ हमारी है साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया ने अभी क्या किया भैया, मून पे सबसे पहला अपना स्पेसक्राफ्ट भेजा है। तो साउथ कोरिया ने पहला स्पेसक्राफ्ट अपना कहाँ पर भेजा है, मून पे। और जो मिशन का नाम था वो था दनौरी, ठीक है। मिशन का क्या नाम था, दनौरी। और इसके बाद से ये स्पेस एक्स के फल्कन 9 लॉन्च व्हीकल इसमें यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका साउथ कोरिया का हो गया आपका मून मिशन, ठीक है। और जैसा कि पता है कि चाइना, यूएस और इंडिया ने भी अपने मून मिशन कुछ दिन पहले लॉन्च किए ही थे, ठीक है। थोड़ा सा साउथ कोरिया के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि अब सबसे पहली चीज़ जो पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है कि भैया साउथ कोरिया जो है, साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है। तो साउथ कोरिया की कैपिटल हो जाएगी सियोल, ठीक है। और यहाँ पे आपको कोरियन और मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन जो आपकी है वो कोरियन की है। करीब 95% पॉपुलेशन यहाँ पे साउथ कोरिया में आपको कोरियन मिलेगी, ठीक है। और इसके बाद से दूसरी चीज़ की रिलीजन की बात करें तो क्रिश्चियनिटी और कोरियन बुद्धिज़्म के लोग यहाँ पे मिलेंगे। वैसे मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो कोई रिलीजन फॉलो नहीं करती है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और इसके बाद से जो इनकी ऑफिशियल स्क्रिप्ट है वो है हंगुल। हंगुल इज़ ऑफिशियल स्क्रिप्ट ऑफ साउथ कोरिया, ठीक है। और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैंने कैपिटल इसलिए बता दी क्योंकि आजकल पूछ लेता है। इसके बाद से बात करते हैं आज़ादी सैट की। आज़ादी सैट बेसिकली इसरो का स्मॉलेस्ट रॉकेट है जो कि स्पेस में अभी भेजा गया है, ठीक है। और उसको वहाँ पे जाके वो तिरंगा लहराएगा अपने देश का, ठीक है। और सतीश धावन स्पेस सेंटर से उसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये नाम थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है भाई साहब, याद रखिएगा, आज़ादी सैट, ओके। भूलना नहीं भाई साहब, बता रहा हूँ, आज़ादी सैट, ठीक है। इसके बाद से ये एक न्यूज़ थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि वाटर शॉर्टेज हो गई है नीदरलैंड्स में। और नीदरलैंड्स एक ऐसी कंट्री थी जहाँ पे पानी बहुत अबेंडेंस में था। मतलब पानी की शॉर्टेज होना ये शो करता है कि वाटर स्कैरसिटी इज़ अ सीरियस इशू, ग्लोबल वार्मिंग और हर चीज़। तो ये काफ़ी न्यूज़ में आया है अभी। तो मे भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है कि किस कंट्री में बहुत ही सीवियर वाटर शॉर्टेज देखने को मिली, तो दैट इज़ नीदरलैंड्स। और राइन रिवर जो है 50% जो है इस साल उसने जो नॉर्मल सप्लाई रहती थी उससे 50% कम सप्लाई आई है, ठीक है, वाटर की। तो वो काफ़ी न्यूज़ में था बेसिकली अपने वाटर क्राइसिस के लिए नीदरलैंड्स। तो इसलिए ये न्यूज़ थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट हो जाती है नीदरलैंड्स वाली, ठीक है। इसमें और कुछ ऐसा सच नहीं देखने लायक है। नीदरलैंड्स जो कंट्री है वो आपके यूरोप रीजन की है। कैपिटल आपकी हो गई एम्स्टर्डम, ठीक है। तो एम्स्टर्डम इज़ द कैपिटल ऑफ नीदरलैंड्स। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। फिर फॉर्च्यून 500 ने अभी अपनी लिस्ट जारी करी है जिसमें इंडिया की 9 कंपनीज़ का नाम आया है, जिसमें LIC इंडियन कंपनीज़ में पहले नंबर पे है, दैट इज़ द 98th पोजीशन LIC को मिला है। और रिलायंस है
एक 104th पे, ठीक है। तो रिलायंस इज़ ऑन 104th एंड LIC इज़ ऑन 98th। टोटल 9 इंडियन कंपनीज़ हैं जो फॉर्च्यून 500 ग्लोबल लिस्ट में आई हैं। ग्लोबली टॉप पे कौन सी कंपनी है? वॉलमार्ट US की है, ठीक है। आगे एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है कि बिहार की जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है मुजफ्फरपुर में लोकेटेड, वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ऑब्जर्वेटरीज लिस्ट में इंक्लूड की गई है, ठीक है। ये जो आपकी ऑब्जर्वेटरी है ये लंगत सिंह कॉलेज है मुजफ्फरपुर में, वहाँ पे लोकेटेड है और बहुत ही पुरानी ऑब्जर्वेटरी है, इसलिए उसको इंक्लूड किया गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज ऑब्जर्वेटरीज लिस्ट में, ठीक है। मुजफ्फरपुर ऑफ बिहार। आगे बढ़ते हैं। इंडियन ऑयल और NTCA ने अभी MOU साइन किया है प्रोजेक्ट चीता पे, ठीक है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है, ये ध्यान रखना, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भैया? न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो अभी इंडियन ऑयल IOCL जो इंडियन ऑयल कंपनी हमारी, उसने NTCA के साथ MOU साइन किया प्रोजेक्ट चीता के लिए। जैसा कि हमने पहली न्यूज़ में पढ़ा था कि हम लोग चीता को रिलोकेट करके अफ्रीका से, और अफ्रीका बेसिकली नामीबिया से आना है, फर्स्ट फेज़ में हमारा नामीबिया से लेकर आना है हमको। तो CSR के अंडर में ये आपका IOCL ने MOU CSR के अंडर में साइन किया है। CSR इज़ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो भी उनके लास्ट 3 इयर्स का एवरेज 2% प्रॉफिट हर एक कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत CSR पे खर्च करना होता है। तो उसी के अंतर्गत इंडियन ऑयल ने MOU साइन किया है और अपने CSR फंड के अंतर्गत NTCA को पैसा प्रोवाइड करेगा टाइगर रिलोकेशन में जो भी पैसे लगने हैं, ठीक है। और फर्स्ट फेज़ में जो चीता हमारे यहाँ आएंगे वो कहाँ पर रखे जाएंगे? कूनो पालपुर नेशनल पार्क। कूनो पालपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो कूनो पालपुर नेशनल पार्क इज़ इन मध्य प्रदेश, ठीक है, फर्स्ट फेज़ में जो आएंगे, ठीक है। तो ये थी अब आज के डे की करंट अफेयर। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।